हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका सब सैनिक क्लासेस में। आज है इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2, जिसमें हमने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन, स्टेटस ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट पैरामीटर पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमने पढ़ लिया था। जिसमें कौन से टॉपिक थे, टोटल था 5। जिसमें पहला आता है जमींदारी सिस्टम और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंट लैंड, हाईली डिपेंडेंट। आपको ये अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आप पार्ट नंबर 1 पढ़ो, उसके बाद सेकंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, आपको पता हो तुम्हें। प्रायर ऑफ ब्रिटिश पीरियड, इंडियन इकोनॉमी वाज हाईली पॉपुलर वर्ल्ड वाइड ड्यू टू प्रोमिनेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिश आने से पहले हमारा जो इंडस्ट्रीज था और हैंडीक्राफ्ट जो बिजनेस था, ये वर्ल्ड वाइड फेमस था। कि क्योंकि जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बने हुए जो सामान थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे देखने में, अच्छा लग रहा था। और ये इसके बाद जो ये आए, बट ड्यू टू फ्लोइंग रीजन इट डिक्लाइन टू पुअर स्टेज। मतलब ये है कि जो ब्रिटिश आए थे, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, काम तो नहीं बोलेंगे, ऐसा किया जिससे कि जो हमारा जो इंडस्ट्री जो जो था वो डिक्लाइन होते चला गया। तो जिसमें से पहला आता है हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या था, क्या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लाया था। इसमें ये था कि जो इंडिया से रॉ मटेरियल है, ब्रिटेन में फ्री एक्सपोर्ट करना था, और वहां से जितने भी बने और जो फिनिश गुड था, यहाँ पे इंडिया में फ्री इंपोर्ट था। इसकी वजह से इसी के थ्रू हमारा जो है जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है ये डिक्लाइन हो गया था। और दूसरा था, इससे अगला पॉइंट आता हमारा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब ये था कि जो अ, अंग्रेज थे, ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिश, ये हमारे जो लोग थे यहाँ पे, उनको कुछ ऐसे सेक्टर में उनको रोल देते थे, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, रेलवे हो गया, जो एक तरीके जो थर्ड पार्टी वाला जो काम होता है, जो दूसरे से करवाते हैं, वो वाला काम जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनसे करवाते थे। और अगला आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड। लैक ऑफ कैपिटल गुड का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश थे, तो वो जो है जिससे कि जो दूसरा गुड जो बना सके, वो मशीन ये लगाते नहीं थे यहाँ पे, उसकी वजह से था। और ब्लिक ऑफ ग्रोथ, ब्लिक ग्रोथ का मतलब ये था कि जब वो वर्ल्ड वाइड जो स्टार्ट हुआ था, उसमें जो हमारा टिस्को कंपनी है, जो लोहा वाली कंपनी है, वो जो है ग्रोथ किया था। ये हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे, तो जो हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। में जो पहला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें ये था कि डी के ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इसका डेफिनेशन मैं बताऊं, दे सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय आवर handicraft industry due to introduce of discriminatory tariff policy. In this, there was duty free export of raw material from India, where is duty free import of good from Britain. Due to this, Indian handicraft had declined, as we as become net suffer of raw material and net importer of finished good. इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश थे, हमारे जो इंडस्ट्री थे, उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारा जो इंडस्ट्री है उसे डिस्ट्रॉय किया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट से उन्होंने कर दिया, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लाया। इसके तहत क्या था कि जो जो इंडिया से रॉ मटेरियल है, इंडिया से रॉ मटेरियल फ्री एक्सपोर्ट करना, और वहां से ब्रिटेन से जो फिनिश गुड है इंडिया में इंपोर्ट करना था। इससे ये क्या हुआ कि जो इंडियन के लोग हैं उनके पास जो रॉ मटेरियल था कम होने लग गया, और उन्हें हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल मिलता नहीं था। और इससे एक और भी दिक्कत आई, जो ये ब्रिटिश थे, वहाँ से जो नए नए आधुनिक से मशीन से उन्होंने जो कपड़े जो बनाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर होता था, और और वो ज़्यादा सस्ती भी होती थी, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बने हुए जो सामान थे, कपड़े थे, लत्ते जो भी है, ये उसमें ज़्यादा मेहनत लगता था, टाइम लगता था, इससे कि इसका जो है कॉस्ट जो है वो हाई होता था। तो क्या हुआ, जो लोग हैं, नया नया कपड़ा आने लग गया, सस्ते में मिलने लग गए, तो वो उन्होंने क्या किया, लोगों ने इसे अवॉइड कर दिया। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स है,
तो इसी के चलते लोग ना एक तो लोगों को उन्हें बनाने में टाइम लगता था और उसको कॉस्ट भी नहीं मिलता था। तो इसी के चलते से लोग जो है इसको जो हैंडीक्राफ्ट जो है वो बनाना बंद कर दिया। ऐसे उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारा जो है इंडस्ट्री को डिक्लाइन किया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट आता है वो है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें था क्या, पहले पढ़ ले फिर बताता हूँ आपको। एज पब्लिक सेक्टर वाज confined only to some specific area, जैसे रेलवे, एनर्जी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। दिस वाज द सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ द पब्लिक लुक ऑफ ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो आजकल जो देखा होगा आपने कि जैसे बैंक हो गया, HDFC बैंक, अगर किसने लोन लिया है तो उन्हें अगर लोन किसी ने टाइम पे नहीं किया है करते हैं तो उनके पास कॉल आता है। तो क्या करता है, जो बैंक के पास जो है बहुत सारा टाइम, बहुत सारा काम होता है उनके पास, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी को मैं कॉल करूं कि भाई तुम्हारा लोन रह गया है, लोन तुम रिपे कर दो, ठीक है। तो इस तरीके जो थर्ड पार्टी वाला जो काम होता था वो जो ब्रिटिश के जो लोग थे वो यहाँ इंडिया में जो इंडियन के लोग हैं उनसे वो थर्ड पार्टी वाला काम करवाते थे। जैसे ये देखो रेलवे, रेलवे में क्या था कि जो यहाँ से जो रॉ मटेरियल जो ये तरीके जो जहाँ से आता था रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए लोग जो रेलवे में लगते थे वो वहाँ यूज करते थे इंडियन के लोगों को। एनर्जी में, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन जो होता है जो बिजनेस का जो थर्ड पार्टी वाला जो काम होता है वो सारा इंडियन के लोगों से करवाते थे। तो ऐसा जो इन्होंने इसलिए करवाया इनसे कि ऐसा लगे कि हाँ पब्लिक को कि मुझे भाई कोई काम नहीं दे रहा ब्रिटिश वाले, तो ये इसी की वजह से ऐसा लगे हम उनको मैं काम देगा और दिखता रहे वो पब्लिक सेक्टर में काम उनको मिल रहा है। तो इन्होंने इसलिए ये थर्ड पार्टी वाला जो काम है वो इंडिया से करवाए। द गवर्नमेंट डिडंट इंड्यूस टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ये था कि जो उन्हें थर्ड पार्टी वाला काम करवाना था, वहां का जो उनके पास जो थर्ड पार्टी वाला काम था इनसे करवाना था। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते कैपिटल गुड में तो ये होता ना, अगर कैपिटल गुड में इन्वेस्ट करते तो जो सेकेंडरी जो गुड जो है हमारे कंपनी यहाँ पे बनता, फिर दूसरे देश में बिकता, दूसरे देश में बिकता तो वहां से हमारे इंडिया में पैसे आते तो हम ग्रोथ करने लग जाते। इसलिए वो चाहते नहीं थे कि जो जो कैपिटल गुड में वो इन्वेस्ट करे इसमें। तो यही था इसमें। ये हमारा जो पॉइंट है ये खत्म होता है, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड। लैक ऑफ कैपिटल गुड में क्या था, देयर आर दोज गुड विच आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल गुड होता है, कैपिटल गुड एक ऐसा गुड है जो हमें जो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, जो दूसरी जो वस्तु है जो हमारे जीवन में जिसका उपयोग है वो उसे बना के देता था वो इजीली। तो फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी है, ये होता है देयर वाज हार्डली कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया अलोंग टू इट गवर्नमेंट डिडंट पे अटेंशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। मतलब ये था कि जो कैपिटल गुड जो होता है यह एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जो हमें दूसरा जो गुड होता है वो बना के देता है जिससे कि हम उसे बेच के पैसा कमा सके। तो ये मशीनरी वाली जो इंडस्ट्री थी ये ब्रिटिश चाहते नहीं थे कि जो हमारे इंडिया में वो इस्टेब्लिश हो। अगर वो इस्टेब्लिश होते हमारे इंडिया में तो क्या होता, वो उस मशीन के थ्रू, हम इंडस्ट्री के थ्रू अदर गुड बनाते जो हमारे जो लिविंग हुड को वो इजीली बना सके। वो जैसे कि हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते थे फॉरेन ट्रेड में उसे, फॉरेन जो कंट्री है उसमें हम इसे ट्रेड करते। ट्रेड करने के बाद क्या होता, हमारे पास जो है डॉलर आता। उस टाइम पे तो गोल्ड वोल्ड ये सब चलते थे, चला था। तो ये आता तो हमारे इंडिया में जो जो यहाँ की जो यहाँ पे पैसे जो है इंडिया हमारा ग्रोथ करता है। तो ये चाहते नहीं थे कि जो ब्रिटिश
हमारा इंडिया इस्टेब्लिश हो, वो वो तो बस यहाँ पे जो थर्ड पार्टी वाला काम है वो करवाते थे। तो कहाँ से करवाते, हमारे इंडिया में ये इस्टेब्लिश करवाते मशीनरी। तो यही था लैक ऑफ कैपिटल को निर्णय। तो हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर का लास्ट टॉपिक है जो है ब्लिक ग्रोथ, मतलब कि स्लो ग्रोथ भी कह सकते हो। अंडर ब्रिटिश राज मॉडर्न स्लो ग्रोथ बिकॉज नो इनिशिएटिव टू टेक टू इंडस्ट्रियलाइजेशन the Indian economy, but due to World War, some industry grow up and play a significant role in Indian growth. इसका मतलब ये होता है कि जो मॉडर्न के टाइम पे इंडिया को इंडिया की इंडस्ट्री जो ग्रोथ करने के लिए कोई आधुनिक जो आधुनिक तकनीक जो है वो थी नहीं। लेकिन जो वर्ल्ड वार जो हुआ था उस टाइम पे हमारे इंडिया का जो टिस्को कंपनी है, टिस्को जो स्टैब्लिश हुआ था 1907 में, ये था कहाँ, जमशेदपुर बिहार में था ये। जो कि वर्ल्ड वार के समय पे इन्होंने जो ब्रिटिश को जो भी चाहिए थी सामान, तो उन्होंने ये प्रोड्यूस करके ये कंपनी दी, जिसमें इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और इंडिया को उस टाइम पे ये ग्रोथ किया था। ये लास्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का ब्लिक ऑफ ग्रोथ। ये हमारा टॉपिक खत्म हो, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। जो हमारा रिमेनिंग जितने भी रह गए, जैसे फॉरेन ट्रेड रह गया और पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ जो ब्रिटिश था राज उस समय का, ये दो टॉपिक रह गया जो कि हम अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि उसे पढ़ाई में उसे मदद मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।